अच्छे फील करना ना एंड एग्जाम में जाके अच्छा स्कोर करना दो अलग चीज है। मेरा बात सुन लो, मैं पिछले साल यही गलती किया था, इसीलिए मैं इस साल इसको मॉडिफाई। टारगेट लोगे ना तो तुम बहुत ज्यादा चीज निपटा चुके होगे। बहुत ज्यादा एनसीईआरटी को लगा लगा के पढ़ना होता है ना, ऐसा ऐसा करके ना घुमा देते हैं ना क्वेश्चन, तुमको एग्जाम में तुम पकड़ नहीं पाओगे अगर तुम वो टाइप का क्वेश्चन नहीं किया हो पहले तो इसीलिए समझना जैसा जरूरी है ना उतना ही जरूरी है उसको याद रखना। नेक्स्ट आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का तीनों पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड एवरी जगह पे ना पहले फिजिकल केमिस्ट्री होता है, देन उसके बाद इनऑर्गेनिक का पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग होता है, देन उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, देन उसके बाद इनऑर्गेनिक का जो बचा हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड ब्लॉक केमिस्ट्री होता है। एंड यही सही टेंट है, 90% जगह पे ऐसा ही चलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू एनी बैच तुम देखोगे ना केमिस्ट्री का सिलेबस भी मिड मार्च तक जाएगा एंड इवन उससे भी ज्यादा लगता है, क्योंकि अलग अलग सा टीचर आके पढ़ाता है ना तो थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसको भी आपको पुराना वाला बैच से ही फॉलो करना है, मतलब कुछ पर तुम नया लाइफ से देखो एंड कुछ पर तुम पुराना वाला जो बैच है ना उससे देखो। एंड ईच एंड एवरी जगह पे अप्रोक्स जो फिजिकल केमिस्ट्री है ये अगस्त एंड तक इवन सितंबर मिड तक भी जाता है। देन उसके बाद एक महीने आईयूसी का वो पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, एंड उसके बाद 2-3 महीने लगा के नवंबर से जनवरी एंड तक तुम्हें ऑर्गेनिक चलेगा। देन फरवरी एंड मिड मार्च में आपका जो इनऑर्गेनिक का जो बचा हुआ पार्ट है ना उसको चलेगा। तो अगर तुम्हें जनवरी एंड तक सिलेबस को कंप्लीट करना है ना तो तुम्हें अच्छे से दिमाग लगाना होगा। देखो केमिस्ट्री का स्टूडेंट टू स्टूडेंट बहुत वैरी करता है, किसी का फिजिकल वीक है, किसी का इनऑर्गेनिक वीक है, किसी का ऑर्गेनिक वीक है। एंड 90% लोगों का फिजिकल एंड ऑर्गेनिक दोनों में से एक वीक होता है एंड इनऑर्गेनिक सबका एवरेज ही होता है। तो अगर तुम्हें फिजिकल वीक है ना तो तुम फिजिकल को नॉर्मल लाइफ बैच के अकॉर्डिंग करो, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक वीक है तो उसको तुम लाइफ बैच के अकॉर्डिंग करो। तो जिस पार्ट तुम्हें वीक है ना उसको नॉर्मल लाइफ बैच के अकॉर्डिंग करना है, एंड जिस पार्ट तुम्हें स्ट्रॉन्ग है ना उसको तुम्हें पिछले साल का जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट वाला जो वीडियो है ना उससे करना है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें जो जिस वीक है ना उसको तुम अगर लाइफ के साथ चलोगे तो थोड़ा स्लो चलेगा, तुम अच्छे से उसको पकड़ के सही कर पाओगे। बट जो स्ट्रॉन्ग है ना उसको तुम्हें जल्दी जल्दी खत्म करना होगा, तब जाके तुम जनवरी एंड तक कर पाओगे ना, नहीं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको फिजिकल वीक है तो तुम कैसे करोगे। तो तुम देखना, तो ये जो सितंबर तक जो फिजिकल चलेगा ना इसको तुम नॉर्मल बैच के साथ करो, बट इसमें ना अलग से ऑल्टरनेट डे पे 1 आवर देके, मैंने जैसा मैं बोल रहा था फिजिक्स में 1 आवर देना है ऑल्टरनेट डे पे, तो ऐसा ही यहाँ पे भी 1 आवर ऑल्टरनेट डे पे देना है। मतलब एक दिन 1 आवर फिजिक्स के लिए देना है और एक दिन 1 आवर केमिस्ट्री के लिए देना है, अलग से देना है ना। ऐसे ही तुम 1 आवर देके ऑर्गेनिक का आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी ये तीनों चैप्टर को निपटाना होगा सितंबर मिड तक, मतलब जब तक फिजिकल चलेगा। इसमें उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तुम अगर ऑल्टरनेट डे पे 1 आवर दोगे ना तो तुमको 2 से 3 दिनों में एक लेक्चर कंप्लीट होगा। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 25 लेक्चर के आसपास होगा, तो तुम आराम से इसको कर पाओगे। तो जब तुम्हें फिजिकल एंड हो गया होगा ना तब तुम्हें एक 2-3 दिन का गैप मिलेगा। तो वो जो गैप होगा ना वो गैप में तुमको ये जो आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी इसको जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेना है। एंड देन जब नॉर्मल आईओसी स्टार्ट होगा, मतलब पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होगा, तो वो चीज तुम नॉर्मल बैच के साथ पढ़ सकते हो। बट जो ऑर्गेनिक तुम स्टार्ट कर चुके होगे ना उसको कंटिन्यू रखना है पुराना बैच से ही। मतलब इसके बाद जो रिएक्शन वाला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरिन एक्सेट्रा, इसको तुम्हें कंप्लीट करना होगा नॉर्मल पुराना वाला बैच से ही। तो तुम बोलोगे भाई वहां पे आईओसी में पीरियोडिक टेबल चल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, तो उसमें क्या करूं भाई, वो बहुत ही स्लो चलेगा। तुम देखना पीरियोडिक टेबल में 10 to 12 लेक्चर लगाएंगे, केमिकल बॉन्डिंग में भी 15 to 16 लेक्चर लगाएगा, तो बहुत ही स्लो जाएगा। तो उस टाइम तुम आराम से 2-2 दिन लगा के एक लेक्चर ऑर्गेनिक का कर सकते हो। तो ऐसे ही तुम जब तक नवंबर एंड हो गया होगा ना, दिसंबर एंड तक तुम अच्छे से पूरा ऑर्गेनिक को निपटा चुके होगे। एंड उसके साथ साथ जो पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देन जनवरी में आपको वो जो ब्लॉक केमिस्ट्री,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड अगर तुम सॉल्ट एनालिसिस पढ़ना चाहो तो उसको भी पूरा निपटा सकते हो। तो भाई तुम बोलोगे भाई हमने तो पूरा एक पार्ट को पिछले साल वाला वीडियो से देख रहा हूं, तो भाई ऐसा करना ही होगा। मतलब तीनों पार्ट में से जो पार्ट स्ट्रॉन्ग है तुम्हारा ना, उसको तुम्हें पुराना साल का वाला जो बैच है ना उससे ही करना होगा। नहीं तो अगर तीनों को तुम लाइव बैच से करोगे तो बहुत लेट हो गया होगा। मेरा बात सुन लो, मैं पिछले साल यही गलती किया था, मैं पूरा बैच को लाइव से किया था, देन जाके मेरे को उतना टाइम लास्ट में जाके नहीं मिला था और इसीलिए मैं इस साल इसको मॉडिफाई किया था। नहीं तो इस साल भी मेरे साथ यही होता था, मैं दिसंबर एंड तक नहीं कर पाता था। एंड मैं बोल रहा हूँ तुम्हें मिनिमम जनवरी एंड तक करो, 10 to 15 डेज इधर से प्लस माइनस लगेगा, लेकिन अगर तुम टारगेट लोगे ना तो तुम बहुत ज्यादा चीज निपटा चुके होगे। एंड नहीं टारगेट लोगे तो देखना ऐसे पूरा मार्च एंड तक जाएगा, देन वो जो एक महीने बचेगा उसमें तुम पूरा जो सिलेबस है उसको एक साथ माइंड अप नहीं कर पाओगे। भाई मैंने देखा हूं, मैं नहीं कर पाया था। तो नेक्स्ट सेगमेंट आता है बायोलॉजी पर। तो बायोलॉजी के लिए मैं एक बात बहुत अच्छे से बोल देता हूँ, देखो बायोलॉजी में ना बहुत ज्यादा डिटेल्स लेक्चर देखना ना मेरे हिसाब से उतना सही नहीं होता है, क्योंकि मैंने देखा हूँ बहुत ज्यादा डिटेल्स लेक्चर एंड बाद में देखा हूँ मेरा उतना ज्यादा लेक्चर कुछ याद ही नहीं है, खुद से बहुत ज्यादा एनसीईआरटी को लगा लगा के पढ़ना होता है। तो बायो के लिए मैं सबसे अच्छा सजेस्ट करूंगा वो टीचर को सिलेक्ट करो जो टीचर अच्छे से कम लेक्चर में पूरा सिलेबस को पढ़ाता है। मतलब ऐसा टीचर देखो जो एनसीईआरटी बेस्ड भी होगा, अच्छे से पूरा चैप्टर को मिनिमम टू मिनिमम लेक्चर में भी कराएंगे और उसके साथ साथ आपको भी उनसे फ्रीक्वेंसी मैच करता है। तो ऐसा टीचर को सिलेक्ट करो। जब तुम बड़ा बड़ा लेक्चर करोगे ना तो तुम्हें लगेगा मैं तो सब कुछ समझ रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट वगैरह बिल्कुल क्लियर हो गया, मैं तो सब कुछ फील कर पा रहा हूँ। लेकिन ये जो अच्छा फील करना ना एंड एग्जाम में जाके अच्छा स्कोर करना दो अलग चीज है। बायो में तुम 300 तक स्कोर कर सकते हो अच्छा फील करके, अच्छे से समझ के, लेकिन वो जो 340, 350, 360, मैं 360 के बारे में उतना ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने भी 360 स्कोर नहीं किया हूं, मैं 346 किया हूं, क्योंकि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन सबके इधर उधर हो जाता है, कोई सिली मिस्टेक वगैरह होता है, मेरा तो बहुत गंदा सिली मिस्टेक हुआ, तो मैं 360 तक नहीं जा रहा हूं, मैं 340 प्लस स्कोर के बारे में बोल रहा हूं। तो जो 340 प्लस स्कोर है ना उसे कॉन्सेप्ट क्लियर करके नहीं होता है भाई, 300 तक तो तुम अच्छे से समझ के कर पाओगे, लेकिन 330, 340 ऐसे इसको जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को ईच एंड एवरी लाइन समझ के याद भी रखना चाहिए, क्योंकि इधर इधर से ना ऐसा ऐसा करके ना घुमा देते हैं ना क्वेश्चन, तुमको एग्जाम में तुम पकड़ नहीं पाओगे अगर तुम वो टाइप का क्वेश्चन नहीं किया हो पहले तो इसीलिए समझना जैसा जरूरी है ना उतना ही जरूरी है उसको याद रखना। एंड याद रखने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है, मैंने बायो का ईच एंड एवरी लाइन जो एनसीईआरटी का है ना उससे तुम्हें क्वेश्चन करना चाहिए। अगर तुम उससे क्वेश्चन करोगे देन तुम्हें याद रहेगा ना, अगर तुम चाहोगे जो उसको याद करने का देन तुम्हें कभी भी याद नहीं रहेगा, तुम्हें उससे क्वेश्चन करना चाहिए। क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें उस चीज क्लिक होगा, देन उसको तुम याद रख पाओगे। तो भाई तुम्हारे पास एक जेन्युइन क्वेश्चन आएगा, तो हमें क्या बायोलॉजी ऑनसेट से देखना है? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी तुम्हारे पास 7 महीने के आसपास है, तो इसमें तुम डिटेल्स लेक्चर से पूरा चीज कंप्लीट कर पाओगे, तो तुम्हें ऑनसेट वगैरह नहीं देखना है, तुम्हें उस टीचर को चूज करना है जो थोड़ा कम लेक्चर में उसको अच्छे से तुम्हारे ब्रेन में सेट कर पाए, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में ध्यान देना है ना, बायो में तुम उतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे। तो देखो ऑनलाइन में ना भाई सभी टीचर बढ़िया है, सभी बेस्ट है, बट हम कोई नहीं होता उसको जज करने वाला, बट तुम्हें ना उसको ही चूज करना है जिससे तुम्हें फ्रीक्वेंसी मिलता है। एंड इसके साथ साथ एक बात भी ध्यान रखना, अगर तुम पिछले साल किसी टीचर से पढ़े हो ना तो नेक्स्ट ईयर सेम टीचर से ही पढ़ना, क्योंकि किसी एक टीचर का ना एक पढ़ने का एक पैटर्न होता है, तो तुम्हें वो चीज ना पहले से ही तुम्हारा ब्रेन में फिट था, तो तुम पिछले साल अगर सेम टीचर से पढ़ोगे ना तो तुमको वो चीज याद आएंगे, तो तुम्हारे लिए वो फायदेमंद होगा। तो इसलिए मैंने पिछले साल जब तरुण सर एंड एमडी सर से किया था तो नेक्स्ट ईयर भी उनसे किया था, बट तब लोग उन्होंने यार पीडब्ल्यू में नहीं था। तो मैं यही बोलूंगा जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा, 1-2 लेक्चर देख के उससे पूरा कंटिन्यू करो। बायो के लिए 6 मंथ इज इनफ, एंड अगर तुम्हें इस साल 300 तक स्कोर आया है तो देन मैं बोलूंगा आप ऑन शॉट से देखिए थोड़ा बहुत, एंड बहुत जरा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, एंड बचा हुआ टाइम को फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को दीजिए, क्योंकि उसमें ही आपका थोड़ा वीक होगा, क्योंकि अगर बायो में अच्छा मार्क्स आया है तो। एक और भी क्वेश्चन आएगा भाई, तुम बोलोगे भाई हमें लाइव और रिकॉर्डेड कौन सा फॉर्मेट में बायो को देखना चाहिए, तो मैं बोलूंगा भाई आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट को ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो ना,
तो मैं आपको एक रफ सा आइडिया देता हूँ कैसे आपको करना है। तो बायो का टोटल 10 यूनिट है ना, एंड आपके पास 6 to 7 मंथ है। तो आप वो जो 3 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल यूनिट है ना, एक जेनेटिक्स वाला यूनिट, 2 प्लान फिजियो एंड 3 होते ह्यूमन फिजियो, ये तीनों यूनिट को थोड़ा एक एक महीने देके करना। एंड बाकी जो यूनिट है ना उसको तुम एक महीने में 2-2 यूनिट करके कर सकते हो। बट ये जो जेनेटिक्स, ह्यूमन एंड जो प्लान फिजियो है ना, इसको थोड़ा ज्यादा टाइम देके करना, ठीक है। एंड मैं सजेस्ट करूंगा जेनेटिक्स वाले यूनिट को दिवाली के बाद करना, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें लास्ट तक तब याद रहेंगे ना। एंड जेनेटिक्स वाले यूनिट से बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगाना, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। एक पूरा जेनेटिक्स वाला यूनिट ही पूरा आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना उसके बराबर क्वेश्चन आता है इसमें। तो जेनेटिक्स को थोड़ा ध्यान से करना। एंड वो लोग जो ऑनशॉट वगैरह से करने का सोच रहा है, वो ये जो जेनेटिक्स वाला यूनिट है ना इसको पूरा डिटेल्स लेक्चर से जरूर करना, ठीक है। बाकी चैप्टर को तुम ऑनशॉट वगैरह से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो जेनेटिक्स वाला यूनिट है ना इसको प्रॉपर्ली ध्यान से पूरा टाइम देके करना, ठीक है। क्योंकि भाई 15 से 16 क्वेश्चन तक आ सकता है ना टोटल तीनों चैप्टर मिला के। तो ये भी एक चीज ध्यान रखना जब तुम प्लान करोगे ना, अगर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ टफ चैप्टर चल रहा है देन बायो में थोड़ा इजी चैप्टर लेना। जब फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में थोड़ा इजी चलेगा तो बायो में थोड़ा टफ लेना, मतलब मैनेज करके चलना, ठीक है। देन तुम स्मूथली इसको अच्छे से फॉलो कर पाओगे। एंड एक चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, जो इनिशियल जो टेस्ट चल रहा है ना बैच का, उसका सिलेबस तुम्हें पहले कंप्लीट होना चाहिए। मतलब तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, चलो इस संडे तुम्हारा बैच में सेल वाला जो यूनिट है ना उसका टेस्ट हो रहा है। तो तुम ऐसा मत करना तुम सेल टेस्ट में रहे और तुम ह्यूमन फिजियो पढ़ रहे हो, ऐसा मत करना। तुम ह्यूमन फिजियो पढ़ सकते हो लेकिन तुम्हें पहले सेल वाला यूनिट कंप्लीट होना चाहिए। मतलब नहीं तुम पिछले जो हफ्ता है उसमें तुम सेल वाला यूनिट पढ़ चुके होगे, नहीं तो तुम इस हफ्ता सेल वाला यूनिट पहले पढ़ोगे, देन तुम्हें ह्यूमन फिजियो में मूव करना है। मतलब बैच में जो चल रहा है उसको पहले करना है एंड उसके साथ साथ तुम्हें आगे बढ़ जाना है। मतलब बैच का चीज हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसे प्लान करना। मतलब कभी भी टेस्ट में जो आ रहा है उसको छोड़ के प्लान मत करना, देन तुम्हें बैच भी नहीं होगा, तुम्हारा अपना भी नहीं होगा। बैच का जो चल रहा है उसको तो करना ही है, उसके साथ साथ तुम्हें आगे बढ़ जाना है, तब जाके तुम 31 जनवरी तक एंड कर पाओगे। आगे निकलना भी जरूरी है, ऐसा मत सोचना बैच के साथ चल रहे हो ठीक है चलने दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आगे निकलना भी जरूरी है। आगे निकलना है तभी तो तुम इतना ज्यादा कंपटीशन को पीछे छोड़ के आगे जाओगे ना। नहीं तो सब लोग यही कर रहे हैं, तुम भी यही करोगे तो यहाँ पे ही फंस जाओगे। नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही बैच खरीदना होगा। नहीं तो मेरे से गलती हुआ ना भाई, इसलिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना है। मैंने भी पिछले साल यही गलती किया था तो नेक्स्ट टाइम उसको सुधारा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस साल सुधार लो, नेक्स्ट साल कॉलेज में आओगे। देखो भाई एफर्ट तो लगेगा भाई, क्योंकि अगर तुम्हें बहुत जल्दी खत्म करना है तो तुम्हें एफर्ट तो ज्यादा देना है। लेकिन भाई 90 to 95% लोगों ने ऐसा एफर्ट देके ही सिलेबस को कंप्लीट करता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जिसका सिलेक्शन होता है ना वो दिसंबर जनवरी इन तक सिलेबस को पूरा निपटा लिया होता है। कोई बोलता नहीं है, सब लोग बोलते हैं हम तो नॉर्मली बैच के साथ किया था, बैच के साथ सब कुछ किया था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम अलग से जाके पूछोगे ना तो लोग बताएंगे कि मैंने तो पूरा किया था, थोड़ा 1-2 चैप्टर बचा हुआ था उसको जाके मैं मार्च में एंड किया था। ऐसा ही होता है। तो तुम अच्छे से इसको समझ लो एंड इसको फॉलो करना। देखो प्लान तो सब लोग ही बनाते हैं ना, लेकिन प्लान को अच्छे से फॉलो करके एग्जीक्यूट करना ना एक अलग सा आर्ट होता है। तो आप प्लान बना लो एंड देन उसके बाद उसको फॉलो भी करना है, ठीक है। 100% किसी से नहीं होता है, मेरे से भी 100% फॉलो नहीं हुआ था, बट आपको फॉलो करने का जरूर ट्राई करना है। अगर आपको 90 to 90% फॉलो कर लिया ना तो आप देखना तुम अच्छे जगह पे उस टाइम पे रहोगे। ये जो प्रिपरेशन फेज है ना, यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो दिक्कत आता है ये पूरा साल एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना, खुद को ट्रैक पे रखना, सिलेबस को ट्रैक पे रखना एंड देन जो प्लान हमने किया है ना उसको अच्छे से फॉलो करना। तो देन चलो इसके बारे में मैं डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी एंड दिस साइड माटो साइनिंग ऑफ, बाय।